नई आर्थिक नीति में अर्थव्यवस्था में मूलभूत संरचना के अंतर्गत अब हम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेते हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ये वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विश्व के देशों में आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया है और दुनिया के जो जितने भी देश हैं वो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर प्रयत्नशील है और राष्ट्रों के बीच प्रतिस्पर्धा भी है। और भारत में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है वो बहुत कम था और आर्थिक उदारीकरण और नई नीति लागू करने के बाद में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किए गए। और अब जो भारत में बहुत से उद्योगों में 51% विदेशी हिस्सा पूंजी के स्वामित्व की सीमा तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई की स्वतः स्वीकृति दी जाएगी। इससे पूर्व सभी विदेशी विनियोग सामान्यतः 40% तक सीमित थे। सरकार उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों में प्रौद्योगिकी के लिए स्वतः स्वीकृति प्रदान करेगी और विदेशी मुद्रा की आवश्यकता नहीं होने वाले अन्य उद्योगों को भी यह सुविधा प्राप्त होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतः स्वीकृति योजना में उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में विस्तार होगा। 35 जो उच्च प्राथमिकता वाले उद्योग यदि उनमें कुल स्वीकृत पूंजी के 51% तक विदेशी अंश सहभागिता है में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्वीकृति होगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीति में पारदर्शिता, जवाबदेही, उद्देश्यपूर्ण स्वच्छता पर जोर दिया जाएगा जिससे देश में विदेशी पूंजी निवेश का अच्छा वातावरण बने। $10 मिलियन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लक्ष्य को अर्जित करने के लिए विदेशों के भावी निवेशकों से सीधे संपर्क करना होगा। भारत को उद्योगों के आधुनिकीकरण, तकनीकी कौशल, पूंजीगत आवश्यकता के लिए निवेश की ज़रूरत है। मलेशिया ने 70 के दशक के प्रारंभ में सेमीकंडक्टर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया। आज मलेशिया इस क्षेत्र में बड़ा उत्पादक एवं सर्वाधिक निर्यात करने वाले देशों में है। भारत को खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आमंत्रित करना चाहिए। भारत को 7% से अधिक की विकास दर अर्जित करने के लिए 24% चालू घरेलू बचत दर के विरुद्ध 30% पूंजी निर्माण दर की आवश्यकता है। अगला बिंदु हम लेते हैं रुपए की परिवर्तनीयता और अवमूल्यन, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रूपी एंड डिवैल्यूएशन। आज़ादी से पूर्व भारतीय रुपया ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग से संबंध था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की सदस्यता से रुपया स्टर्लिंग की दास्ता से मुक्त हुआ। अब रुपया स्वतंत्र मुद्रा के रूप में बहुपक्षीय परिवर्तनशील मुद्रा है। आर्थिक संक्रमण काल जुलाई 1991 से प्रारंभ रुपये की परिवर्तनीयता संबंधी मूलभूत बदलाव किया गया और जो आरंभिक चरण है, आर्थिक उदारीकरण का जो आरंभिक चरण है, इसमें वर्ष 1992-93 में रुपये को आंशिक रूप से परिवर्तनीय किया गया जिसके तहत विदेशी मुद्रा का 40% सरकारी विनिमय दर पर और शेष 60% बाजार विनिमय दर पर बदले जाने की व्यवस्था की गई। और वर्ष 1993-94 में रुपये की दोहरी विनिमय दर को समाप्त कर दिया गया, अर्थात रुपये को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बना दिया गया। रुपये को पूंजी खाते में परिवर्तनीय नहीं बनाया गया। इसके लिए ठोस वित्तीय स्थिति और दक्ष वित्तीय प्रणाली का होना आवश्यक है। रुपये की विनिमय दर में कमी भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए चिंता की बात है। आर्थिक सुधारों की सफलता
काफ़ी हद तक रुपये की विनिमय दर में स्थायित्व या इसकी मजबूती में समाहित है। रुपये की विनिमय दर के गिरने से आर्थिक सुधारों की गति के प्रभावित होने की आशंका उत्पन्न हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपये की जो विनिमय दर है वो अप्रैल 1995 में 41.41 रुपये प्रति डॉलर थी। इसके बाद रुपये की विनिमय दर का गिरना प्रारंभ हुआ। सितंबर 95 में रुपये की विनिमय दर 33.18 रुपये प्रति डॉलर, 9 अक्टूबर 1995 को 34.01 रुपये प्रति डॉलर, 20 अक्टूबर 1995 को रुपया गिरकर 35.9 रुपये प्रति डॉलर के तत्काल के न्यूनतम भाव को छू गया। रिजर्व बैंक के हस्तक्षेप के बावजूद भारतीय रुपया अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में सर्वाधिक न्यूनतम स्तर पर पहुंच गया। रिजर्व बैंक ने रुपये के समर्थन में छोटे छोटे समूह में डॉलर की विक्रय की, जिससे रुपये की विनिमय दर में सुधार आया। 3 नवंबर 1995 को रुपये की विनिमय दर 34.64 रुपये प्रति डॉलर थी। विदेशी मुद्रा प्रबंधकों के अनुसार आयातकों की भारी मांग के कारण तथा रिजर्व बैंक के समर्थन के अभाव में रुपये की विनिमय दर में गिरावट आई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर का अप्रैल जनवरी 2001-2 में औसत 47.49 रुपये था और वर्तमान में हम देखें तो जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले काफ़ी टूट चुका है।